है, बर्तन भी है, लेकिन कोई हाथ जोड़े हो इसकी पूजा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि अभी ये जला नहीं है, इसने अभी अग्निदेव को अपने हवाले नहीं किया। जिस समय अग्निदेव के हवाले अपने आप को कर देगा उसी समय पूजनीय हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा, लोग इसकी पूजा करने लगेंगे, वंदना करने लगेंगे। इसी तरीके से मेरे पास जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, अगर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए लगाते रहेंगे तो आप बताइए कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने कहा था, बेटा तेरा जन्म हुआ था तो तू रोया था और दुनिया हंसी थी, और जब तू जाना तो आने से और जाने के बीच का जो सफर है उसको ऐसा बना देना कि जब तुम जाओ तो पूरी दुनिया रोए और तुम हंसते हुए जाओ। तो दुनिया कब रोएगी? जब एक मॉडल बन करके हम प्रस्तुत करेंगे। मॉडल बनना है तो मॉडल बनने के लिए आपके वहां एक सौभाग्य मार्च में चहरुआ में मिलने जा रहा है। अभी से आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी 3 स्तर से होती है। एक तो मन, साधना के द्वारा आप अपने मन को उसमें लगा दीजिए। दूसरा होता है साधन। साधन में आपके पास जो कुछ भी है, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, जो कुछ भी है उसमें आप लगा दीजिए। और तीसरा हो जाता है बाहुबल। परिश्रम करना पड़ता है। इन 3 में से भगवान ने तीनों आपको दिए हैं तो तीनों समर्पित कर देना, और अगर तीनों नहीं दिए हैं तो सबसे प्रमुख क्या है? शरीर बल। अपने आप को सबरी ने क्या किया था मालूम है? शबरी ने क्या किया था? अरे शबरी सबर कुल की थी, जिसको मेहतर कहा जाता है, और वो कब घर से निकली थी? जब उसका विवाह होने को था, और विवाह तब बहुत छोटे पर होता था, और विवाह जब होना था तो विवाह में एक चीज कही गई, बहुत से जंगली जानवर सब पकड़ करके लाए गए कि सबरी के विवाह के समय इन सबका वध किया जाएगा और इनका मांस सबको परोसा जाएगा। तो सबरी ने निर्णय ले लिया कि जब मैं ब्याह ही नहीं करूंगी तो ये बेचारे मारे कैसे जाएंगे, और रात को चुपचाप निकल गई। कहाँ निकली? महर्षि मतंग के आश्रम के बाहर रह करके। और क्या करती थी? उस रास्ते को बुहारती थी जिस रास्ते पर छोटे छोटे बच्चे जो आश्रम में रहते थे और स्नान करने के लिए जाते थे, तो गंगा जी में जब स्नान करने के लिए जाते थे और आते थे, उस रास्ते में कांटे पड़े होते थे। तो उन बच्चों में उसने किसको देखा? भगवान को देखा कि मेरे छोटे छोटे भगवान जा रहे हैं, इनके पैरों में कांटे गड़ रहे हैं। तो रोज उस रास्ते को बुहार देती थी, और जब उस रास्ते को बुहार देती थी तब बच्चे एक दिन कहने लगे, गुरुजी जब हम पहले जाते थे तो हमारे पैरों में कांटे चुभते थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो कहीं भी पैरों में कांटे नहीं चुभ रहे, पता नहीं कौन इस रास्ते को बुहार जाता है। तो महर्षि मतंग चूंकि त्रिकालदर्शी थे, उनसे कुछ नहीं छिपा था, उन्होंने कहा तो फिर आज देखो रास्ता कौन बुहारता है। बच्चे बैठे, सबरी जैसे झाड़ू लगाने आई, सबरी को पकड़ करके लेकर के गुरुदेव के सामने लगे। महर्षि मतंग ने इन्हें कहा, सबरी तू रोज इस रास्ते को बुहारती है तो यहाँ पर भोजन कर लिया कर, ध्यान दे। क्या कहा कि रोज इस रास्ते को बुहारती है तो इस पर यहाँ भोजन कर लिया कर। तो सबरी ने जो कहा ध्यान देना, सबरी ने कहा, हे प्रभु मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, दिन भर तो मेरा खाली ही रहता है, जंगल से कंदमूल फल ले आती हूँ, मेरा पेट भर जाता है, इसलिए आप मेरी मजदूरी मत दें।